कि वो मेरी ननद हैं और मैं उनकी भाभी हूँ और ये इनकी आज बनी है वेजिटेबल मैगी। वाइपर दे दो वाइपर। आज की डेट 21 अगस्त। गाड़ी भी धुल गई, पार्किंग भी धुल गई। वाइपर लाती लो। One hour later. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। कैसा रहा आप सभी का रक्षाबंधन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फेस्टिवल एक दिन में ही फेस्टिवल चले जाते हैं। कितनी तैयारी हम करते हैं। आज की डेट हो गई है 21 अगस्त और आज है वेडनेसडे। तो मैं अभी बना रही हूँ। आज क्या हुआ, सुबह सुबह मैं उठ गई और जैसे मैं उठती हूँ हमेशा वैसे मैं उठ गई। मैंने इनके लिए लंच वगैरह बना दिया, सब कुछ हो गया। बच्चों के लिए तो कल ही मैसेज आ गया था कि बच्चों का ऑफ रहेगा आज, मतलब उनको स्कूल नहीं जाना है। लेकिन इनके बारे में नहीं पता चल रहा था। तो सुबह में उठ गई, मैंने इनके लिए प्रॉपर लंच वगैरह सब कुछ बना दिया। सुबह मैंने बनाई तोरी की सब्जी और क्या बनाया था, हाँ, और मैंने फ्रूट्स वगैरह कट कर दिए थे, ब्रेड वगैरह सेक दी थी, चाय बन चुकी थी, इन्होंने चाय भी पी ली थी, नहा भी लिए थे, पूजा भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। उसके बाद इनको पता चलता है कि स्कूल नहीं जाना है। फिर क्या, तो मेरा खाना सुबह का ही बन गया है। लेकिन अभी दोपहर का 1 बज रहा है और अब हम लोग अपना लंच कर रहे हैं। ब्रेड खा ली थी तो भी भूख नहीं थी इतनी ज़्यादा, और घर के सारे काम वाम करके फ्री हुई हूँ मैं अभी। तो अब बना रही हूँ थोड़े से पराठे, क्योंकि तोरी की सब्जी से पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मौसम थोड़ा ठीक है। कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बहुत तेज़ बारिश। रक्षाबंधन वाले दिन तो नहीं हुई थी, लेकिन कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो अभी बस पराठा बना रही हूँ मैं और हो गया रक्षाबंधन। आप लोगों ने क्या क्या किया मुझे बताना। मैंने कल ज़्यादा कुछ ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मेरा मन नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी। कल मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया, थोड़ा बहुत ही शूट किया था। तो बस अभी मैं इनको पहले देती हूँ। ये वाली बर्फ़ी मुझे बहुत टेस्टी लगती है। ये रख देते हैं, एक एक ये वाली भी रख लेते हैं। ये दीदी के यहाँ से आई थी, ये डबरा से लेके आई हूँ मैं। और ये है इंदौर की भाकड़ बड़ी, जो कि भाई लेके आया था, तो ये भी रख देते हैं एक एक। ये बहुत टेस्टी लगी मुझे, बहुत अच्छी है, स्पाइसी भी है, थोड़ी खट्टी मीठी भी है। तो चलिए मैं इनको दे देती हूँ इनका खाना, फिर मैं भी खाती हूँ। और मैंने खाने के साथ खाई थी भाकड़ बड़ी, जो कि अच्छा आपने खाई तो आप लोग बताना आपको कैसी लगती है। मुझे अच्छी लगी, शायद मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई है या कभी खाई होगी तो मुझे याद नहीं है सच में। बट टेस्टी थी और क्रिस्पी भी थी, अंदर से स्पाइसी और थोड़ा मतलब अच्छा फ्लेवर था, मतलब अच्छा लगा। तो बस खाना खाया अपना, उसके बाद A few moments later. थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई क्योंकि किचन को मुझे क्लीन करना है। और मायके से आने के बाद मुझे पता था कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे जिनका रिप्लाई मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें मैंने वहाँ पे क्लियर नहीं की है ना, इसलिए मुझे बाद में करनी ही पड़ेंगी। तो आप मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो क्लियर करना भी मेरा फ़र्ज़ है, वो भी मुझे करना ही है। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक पूरा किचन सेट कर देती हूँ। सामान इधर उधर रखा हुआ था बहुत ज़्यादा, और काउंटर टॉप पे इतना सामान तो मेरा रहता ही रहता है, क्योंकि क्या बताऊँ, जगह नहीं है ज़्यादा किचन में, इसलिए आप लोग समझिए। तो मैं हाथों हाथ सेट करती रहती हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा मैस ना दिखे, इसलिए। तो अभी मैं थोड़े से बर्तन हैं जिनको मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने लंच के बर्तन उस टाइम पे साफ़ नहीं किए थे। तो बहुत टाइम के बाद मतलब मैं ये शूट कर रही हूँ। पता नहीं, एकदम मतलब ऐसा मन कर रहा है कि कुछ काम ना करो, बस बैठे रहो, लेटे रहो। बहुत सारी बातें चलती है ना आपके दिमाग में, जब आप कहीं से आते हो तो डिस्टर्ब हो जाते हैं थोड़ा सा। मैं सच बताऊँ, डेली के रूटीन से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। मन नहीं लगता कहीं से आने के बाद घर के कामों में। मेरा तो यही रहता है हमेशा, चाहे मैं कहीं से आऊँ, 1-2 दिन में मैं अपने रूटीन में आ पाती हूँ।
कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, मतलब होता है ना, चलती रहती है। तो बस यहाँ पे अभी बस मैं अपने मन को लगा रही हूँ काम में। निकलने वाली है, आगे तो मैंने लगाई नहीं थी और साथ की भी देखो निकल ही गई ऑलमोस्ट। बहुत मतलब पता नहीं कलर ही नहीं आया इस बार तो मेहंदी का ठीक से। तो इन्होंने बोला कि आज की चाय मैं बनाता हूँ, मैंने नहीं बोला था, सच में इन्होंने ही बोला। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, बना लो, क्योंकि इनको थोड़ा सा कम मीठी चाय पीनी है। तो फिर सच में इन्होंने बिल्कुल मतलब बहुत ही थोड़ी सी चीनी डाली थी। मुझे तो चाय बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मुझे चाय थोड़ी सी मीठी अच्छी लगती है, बट इनको पता नहीं क्या ही अभी शौक़ लगा हुआ है कम चीनी वाली चाय पीने का। तो फिर मैंने भी पी ली थी जब बनाई थी तो। और यहाँ पे चाय बात करते करते चाय बनी है साहब की, तो बस चाय बन गई है और चाय पीते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। कुछ लोग क्या है ना, डेली व्लॉग नहीं देखते हैं, फिर कमेंट करते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि मौसी अपने मायके आई हुई हैं, तो फिर मैं मौसी के घर जाके क्या करूँगी। कुछ लोग बोल रहे थे इस बार आप मौसी के घर नहीं गई। जब मौसा जी मुझे लेने आए थे, मौसी को छोड़ने आए थे, तो मैंने व्लॉग में बताया था। थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, बादल देखो बादल, बदला बदला छाए हैं। अब तो सावन का महीना गया। लल्ला के सुन के तो कल ये भुट्टे लेके आए थे। भुट्टे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, इनको बहुत पसंद है। रास्ते में भी एक दो बार बोल रहे थे, बट मैंने मना कर दिया था। तो आज फाइनली वो घर पे लेके आ गए। और बस यहाँ पे कल मैंने एक रोज भुना था और एक मैं आज भूनूंगी, तो हाफ हाफ हम खा लेते हैं। तो मेरी जब भी मतलब मैं अकेली होती हूँ ना, मेरा मन नहीं लगता, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन, तो पता है मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा भजन गुनगुनाती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि मन आपका डाइवर्ट हो जाता है, आप वो चीज़ें नहीं सोच पाते हो जिसकी वजह से आप टेंशन में हैं, या मतलब वही चीज़ें चल रही हैं, सर में दर्द होने लग जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, भजन गुनगुनाने लग जाती हूँ, फिर ना मैं सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। तो अभी भी मैं यहाँ पे बहुत प्यारा सा भजन गुनगुना रही हूँ। उसी के साथ मैंने यहाँ पे भुट्टा को पील कर दिया है। इधर भुट्टिया सेक रही है। भुट्टा ये किस किस को पसंद है भुट्टा? मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मुझे पसंद है तो बिल्कुल सॉफ्ट वाला, और ये लेके आए थोड़ा सा टाइट वाला, इनको ये अच्छा लगता है। तो आपको भी मैं यही बोलूँगी कि जब भी ऐसा कुछ टेंशन हो तो आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान का गुणगान कीजिए। इससे आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे, आपका काम में ही मन लगा रहेगा, टाइम पास भी हो जाएगा और वो टेंशन भी नहीं होगी जिसकी वजह से सर में दर्द हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं आराम से बैठकर खड़े होकर के भुट्टा भून रही हूँ। किस किस को पसंद है भुट्टा मुझे बताना कमेंट करके। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है और ओके ओके लगता है। ये लो, ये सही लगा दिया यार तुम लोगों ने। तो जब मैं घर अपने आ गई थी, आते आते टाइम में भाई ने मुझे ये चॉकलेट दी थी, तो मैं बस थोड़ा सा ही बाइट यहाँ पे ले रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा ही खाती हूँ चॉकलेट हमेशा। आज बजी है वेजिटेबल मैगी। इसके लिए सारी चॉपिंग मैंने कर ली है। आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, स्वीट कॉर्न, मटर, शिमला मिर्ची, मैगी मसाले कुछ। चलो, कभी कभी मैं रेसिपी शेयर नहीं करती तो एक आधी कमेंट आ ही जाता है कि दीदी रेसिपी शेयर करना, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मैगी बनाना सभी को आता है। ऑयल लिया, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है मैंने, फिर उसके बाद मैंने प्याज ऐड कर दिया। आप चाहे तो लहसुन वगैरह भी डाल सकते हो, बट मैं नहीं डालती मैगी में लहसुन, मुझे पसंद नहीं है। जब प्याज भुन गया उसके बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए, क्योंकि आलू को पकने में टाइम लगता है, बाकी की सारी चीज़ें जल्दी से पक जाती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, जिससे आलू जल्दी पक जाएगा। जब आलू पक गया उसके बाद यहाँ पे स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्ची और मटर थोड़ा सा, वो मैंने सब ऐड कर दिया है। तुरंत ही मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि एक तो अभी पक रहे हैं और फिर जब पानी पकेगा ना, जब इसमें पानी ऐड करेंगे तो थोड़ा सा उसमें ही पक जाएंगे, इसलिए मैंने सारी चीज़ें एक साथ में ही ऐड कर दी हैं। बस यहाँ पे मसाले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैगी का जो मसाला होता है 2 पैकेट मसाला निकला है, क्योंकि मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए 2 पैकेट वाला ये मैगी है, तो वही बना रही हूँ। 2 पैकेट मसाला ऐड कर दिया। मेन फ्लेवर तो ना मैगी का यही है, मतलब इसी मसाले से आता है। उसके बाद थोड़े थोड़े मसाले मैं घर के भी ऐड करती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है।
एक मैंने हरी मिर्ची ऐड की है जो कि बहुत ज़्यादा तीखी वाली है। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे मसाले ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी मिर्ची पाउडर थोड़े थोड़े से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। और बस इसमें थोड़ा सा भूनेंगे और उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो 2 पैकेट मैगी के लिए मैं 2 गिलास पानी लेती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई वाली पसंद नहीं है और बहुत ज़्यादा सूप वाली भी पसंद नहीं है मैगी, तो सही रहती है। मैं 2 पैकेट मैगी में 2 गिलास पानी ऐड कर दिया, आपने देखा ही अभी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दिया कलर के लिए। इसके बाद नमक ऐड कर दिया स्वाद के अनुसार। पानी जैसे ही बॉईल हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे मैगी, जो मैंने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के रखी है, क्योंकि थोड़ा बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की होती है ना, खाने में ईजी रहती है, इसलिए मैं तोड़ मरोड़ के ही ऐड करती हूँ पानी में। तो बस यहाँ पे अब हम इसको पकने देंगे, पानी को कम हो जाने देंगे। देखिए पानी पूरी तरह से सूख चुका है, ड्राई हो गई है, और ऐसी ही मैगी अच्छी लगती है मुझे खाने में। बस इसको हम करेंगे सर्व। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और ऊपर से मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, जैसे पहाड़ों में देते हैं ना, ऊपर से डाल के बड़ी टेस्टी लगती है। आप लोग एक बार खा के देखना। और थोड़ा सा चीज़ रखा है मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो आज मैं चीज़ भी ऐड कर देती हूँ। उस दिन खुशबू ने ऐड किया था ना, तो आज मेरा भी मन कर गया ऐड करने का। तो चीज़ ना बहुत टाइम से भी रखा था, तो मैंने सोचा जल्दी से इसको ऐड करके हम ख़त्म कर देते हैं। तो बस यहाँ पे दोनों प्लेट में मैंने एक एक चीज़ का पैकेट जो होता है ना छोटा वाला, वो ऐड कर दिया है। और ऊपर से बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरा धनिया से मैंने गार्निश कर दिया। मैगी दोनों के लिए। फिर मैंने कल कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, मैगी वगैरह एंजॉय की, थोड़ी सी बातें की, मन नहीं था व्लॉग बनाने का। अभी हो गया नेक्स्ट डे, तो इनके लिए बना रही हूँ लंच। सब्जी बन चुकी है, काशी फल की बनाई है। यहाँ पे पराठे बना रही हूँ, क्योंकि इनको काशी फल की सब्जी के साथ रोटी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो खट्टा मीठा बनता है, तो पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साथ में मैंने थोड़ा सा खीरा भी कट करके रख दिया है तो सैलेड में। और ये हो गया इनका लंच बॉक्स रेडी। तो बस ये घर से खा के भी जाते हैं और थोड़ा सा लेके भी जाते हैं। तो क्योंकि 2 बजे तक घर आ जाते हैं ना, तो फिर आके भी थोड़ा बहुत घर पे खा लेते हैं, इसलिए थोड़ा ही लेके जाते हैं स्कूल में। तो बस इनका लंच वगैरह दिया, उसके बाद फिर मैं अपनी चाय पी रही हूँ, फ्री हो गई हूँ सब कामों से, जो सुबह के काम रहते हैं, इनका लंच वगैरह रेडी करना, वो सब कुछ। ब्रेड वगैरह सेक दी थी, तो यहाँ पे अब मैं अपनी चाय पीऊँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। वेलकम बैक। तो अभी नेक्स्ट डे हो गया है, फिर मैंने कुछ ब्लॉग नहीं बनाया। सुबह ये स्कूल चले गए थे, लंच वगैरह दे दिया था, फिर उसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा था आज ब्लॉगिंग करने का। तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही है। जब अंदर से आप ठीक नहीं होते हो ना, तो फिर आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो चलिए फिर मैंने सोचा कि अब मैं आप लोगों के कुछ कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ और इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। आई होप आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा, और आगे भी आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग में देने की कोशिश करूँगी। तो कुछ कमेंट आ रहे थे रक्षाबंधन की ब्लॉग में, जब मैं अपनी गई थी मायके। तो आते ही हैं आप लोगों के, मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी कि ये कौन है, वो कौन है, ये कहाँ गए, वो कहाँ गए, इसी टाइप के कमेंट आ रहे थे, तो उनका रिप्लाई कर देती हूँ। सबसे पहला कमेंट ये है, आप लोगों ने भी देखा, और ये है कि जो मेरी बड़ी भाभी है वो कहाँ गई थी रक्षाबंधन पे। तो बड़ी भाभी और बड़े भाई आपको ब्लॉग में नहीं दिखे। तो जो भाई है वो तो मतलब घर में ही था। अब पूरा टाइम घर में तो रहता नहीं है, और फिर कंफर्टेबल भी नहीं था ब्लॉग में आने के लिए कैमरे के सामने, तो फिर मैंने उसको लिया भी नहीं। तो और उसकी वाइफ के लिए भी कमेंट आ रहा था, मतलब मेरी बड़ी भाभी के लिए। तो वो जैसे कि आपको बताया रक्षाबंधन था, रक्षाबंधन पे सब अपने मायके जाते हैं, तो वो अपने मायके चली गई थी। मेरे को तो मिली ही नहीं वो, तो वो अपने मायके गई थी, इसलिए आपको ब्लॉग में नहीं दिखी। क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आपकी भाभी कहाँ है, भाभी कहाँ है। अगर घर में होती तो आपको बच्चे भी दिखते, अगर वो नहीं दिखती तो बच्चे तो दिखते ही दिखते। तो वो थी नहीं, इसलिए मैंने वो ब्लॉग में नहीं दिखी आपको। दूसरा कमेंट ये था, जब हम लोग डिनर के लिए बाहर गए थे, जो 2 आपको मेरे भाई के साथ लड़के दिख रहे थे, वो कौन थे। तो वैसे मैं वो ब्लॉग में आते नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन उस टाइम पे अब देखो ऐसे बैठना हुआ कि मतलब ब्लॉग में वो आ ही गए। और मैं फोर्स भी नहीं करती हूँ किसी को ब्लॉग में आने के लिए। वो मेरी सिस्टर के 2 बेटे हैं, नानू राम, ठीक है, और उनका नाम दूसरा है, लेकिन घर में सब लोग नानू राम ही बोलते हैं। एक बड़ा नानू है हमारे यहाँ पे, एक छोटी नानू है हमारे यहाँ पे। तो वो मेरी सिस्टर के बेटे थे दोनों, वो भी गए थे हमारे साथ डिनर के लिए। सिस्टर नहीं गई थी क्योंकि उनकी ननंद उनके घर आई हुई थी, तो फिर वो नहीं गई थी, बुलाया उनको भी था। तो ये हो गया। और जो नेक्स्ट कमेंट है वो ये है कि
जो आपको रक्षाबंधन ब्लॉग में लास्ट में जो मेरी ननंद देखने को मिली वो कौन है। फ़र्स्ट टाइम देखिए, जब मैंने वहाँ पे वॉइस ओवर भी किया तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम उनके घर गई हूँ। तो फ़र्स्ट टाइम उन्होंने हमको राखी बांधी है। तो ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो आपकी सगी नंद तो नहीं है, वो कौन है वो कौन है। तो ज़रूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशन ही हो, है ना। तो और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो हम दिल से बनाते हैं, दिल से निभाते हैं। और तो वो आप ये कह लीजिए कि वो मेरी ननंद हैं और मैं उनकी भाभी हूँ और ये इनके भैया हैं। तो उन्होंने हमको मतलब सुबह ही फ़ोन कर दिया था रक्षाबंधन वाले दिन। तो मैंने बोला था कि मैं शाम तक आ जाऊँगी ग्वालियर, तो हम आपके घर आ जाएंगे। अगर मैं नहीं आ पाती तो फिर हम लोग अष्टमी में जाते उनके यहाँ पे राखी के लिए। तो दीदी का सुबह ही फ़ोन आ गया था, तो हम लोग उनके यहाँ राखी बंधवाने के लिए गए थे। और बहुत ही अच्छा नेचर है। जब कभी भी वो मुझे मिलेंगी तो मैं ब्लॉग में उनको आपसे ज़रूर मिलवाऊँगी। और उन्होंने कमेंट भी किया है, आप लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि ये कौन है ये कौन है, तो वहाँ पे उन्होंने कमेंट भी किया है। तो मैंने उसको पिन कर दिया है जिससे कि आप लोग जो वो बोल रही हैं उसको आप सुन सके, देख सके। तो ये है जी, रियल नहीं है लेकिन रियल से बढ़ के हैं, ठीक है। तो ये कमेंट मेरे पास आ रहे थे। एक कमेंट और आया था मेरे पास, अंकिता सेन जी का है कि आपका ये वाला घर, मतलब बहुत लोगों ने ऐसा बोला है कि ये घर जो है ना ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आया, तो बहुत आउटर में भी है। तो जी हाँ, आउटर में तो है, ये तो है। और पसंद की बात ये है कि हमको बहुत हमेशा के लिए तो यहाँ रहना नहीं है। रेंट का घर यहाँ हो या सिटी में हो या अच्छा हो या बेकार हो, हमें आज नहीं तो कल जाना ही है, ये तो तय है ना। तो हमें आप अब जहाँ भी आप घर लेते हो, रेंट से लेते हो, घर का जो हमारा खुद का घर होता है वो तो देखो होता ही है, वो तो हम फिर कहीं भी रह रहे हैं वो हमारा खुद का ही है। जब हम रेंट का घर लेते हैं ना तो हम अपनी चीज़ें देखते हैं उसमें, हमें कहाँ पे सुटेबल हो रहा है वो, है ना। हमें कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ हमें प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। एक तो मुझे शांति चाहिए होती है क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग का काम रहता है, जो कि मुझे यहाँ पे मिली। घर नया ही बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आउटर में हमने इसलिए लिया है क्योंकि आपको पता है मेरे हस्बैंड ने अभी स्कूल ज्वाइन कर लिया है, तो ये जो घर है स्कूल से पास है। सिटी में तो डेली जाना नहीं होता है, स्कूल हमें डेली जाना होता है। तो हमने सिटी से अगर हम यहाँ पे आते तो बहुत दूर पड़ता, इसलिए हमने स्कूल के पास घर लिया इस बार। इसलिए घर थोड़ा सा आउटर में है लेकिन अच्छा है। और किसी भी घर की बुराई नहीं करनी चाहिए क्योंकि देखो घर कैसे कैसे बनता है ये हम जब बनवाते हैं तभी हमें पता चलता है। और हमने अपनी सुविधा के अनुसार इस घर को लिया है, बस आप इतना समझ लीजिए। और आप लोगों को फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का घर ज़्यादा अच्छा लगता है, नीचे का व्यू, नीचे से व्यू देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मैंने इस बार ये सोच के लिया था कि थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे जितने भी घर मिलते थे वो थर्ड या सेकंड फ्लोर पर ही मिलते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उस चीज़ से। तो इसलिए मेरा मन था इस बार नीचे का घर लेने का, तो मैंने नीचे का घर ले लिया। तो ये था मेरा घर को लेके रिप्लाई। और एक कमेंट और था कि आपकी बहन नहीं आती हैं। तो जी हाँ, देखो हम 2 बहन 2 भाई हैं, मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है। और जब फेस्टिवल वगैरह कुछ ऐसा होता है तो चारों ही एक साथ होते हैं। एक भाई मेरा बाहर रहता है और ये वाला कॉमेडी बहुत ज़्यादा आता है, पहले बहन वाले को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जी हाँ, वो आई थी रक्षाबंधन में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कंफर्टेबल नहीं है कैमरे के सामने आने के लिए, उनको मैं कैमरे में नहीं लेती हूँ, ठीक है। तो राखी बांधने के लिए जैसे मैं गई थी रक्षाबंधन पे, वैसे वो भी आई थी, तो मैंने उनको कैमरे में नहीं लिया है। और खाना का हम लोगों के साथ डिनर पे वो नहीं गई थी क्योंकि उनके घर उनकी ननद आई हुई थी, ऐसा उन्होंने बताया था फ़ोन पे भाई को, इसलिए वो नहीं गई थी। और कमेंट ये भी आता है कि आपके पापा अकेले रहते हैं क्या? पापा अकेले तो नहीं रहते हैं, बड़ा वाला भाई बड़ी भाभी साथ में रहती है। तो छोटा वाला भाई और छोटी वाली भाभी बाहर रहती है क्योंकि वो जॉब करता है, इसलिए वो बैंक में है। तो ये थे मेरे रिप्लाई। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे।
और भी आपको कुछ डाउट है और जो मुझे क्लियर करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। और कल से हम अपना नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। आज मेरा मन नहीं है, बस मैंने सोचा कि आपका रिप्लाई कर देती हूँ। मैं कमेंट देख ही रही थी तो रिप्लाई करना भी ज़रूरी था इसलिए। और इस बार का रक्षाबंधन बहुत अच्छा रहा, हैप्पी रहा, और मैंने चीज़ों को इस बार ध्यान में नहीं रखा। मैंने सारी चीज़ें आउट करके अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट किया और आगे भी करना चाहूँगी। तो बस अभी बैक टू बैक बहुत सारे फेस्टिवल हैं, उनको आप ब्लॉग के थ्रू एंजॉय कीजिए और अपने बारे में भी मुझे बताते रहा करिए, मुझे भी अच्छा लगता है। और अगर मुझसे कोई गलती होती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे समझाया करो, बताया करो, जिससे मैं भी आपसे कुछ चीज़ें सीख सकूं, है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे ही सारी चीज़ें आती हैं, मैं ही एक मतलब बहुत होशियार हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे जितना कुछ पता है, जितना कुछ आता है, उतना तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन अगर मुझसे कोई गलती होती है या मुझे कुछ नहीं आता है तो वो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करिए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए अब इस व्लॉग का एंड कर देते हैं फाइनली। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आईडी इंडियन टूर श्रद्धांजलि स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ, तो इसको आप सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे जाके। सेम जो डीपी मेरी यूट्यूब पे लगी हुई है, यूट्यूब बटन के साथ, वही डीपी मेरी इंस्टा आईडी पे लगी है, जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। जल्दी से आप मुझे सर्च करके देख पाएँ और फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जब भी कोई फेस्टिवल होता है, फास्ट होता है, तो मेरा उसके बाद में दाल चावल खाने का ही मन करता है। बहुत ही लाइट खाना होता है, बहुत टेस्टी भी लगता है, तो मुझे तो दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज मैंने तुअर दाल और चावल बनाए हैं, साथ में सैलेड है, सुबह की काशी फल की सब्जी है, रोटी नहीं है। तो मैंने अब यही सोचा कि मतलब सुबह हमारे यहाँ पे पराठा रोटी बन जाती है, एक सब्जी बन जाती है, दोपहर में दाल चावल बना लिया करेंगे और रात को फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो ही जाता है कुछ ना कुछ। तो दोस्तों ब्लॉग को एंड करते हैं, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बाय बाय।